हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करता है। तो आज की क्लास में लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में। क्या बात करेंगे? जो आपका हमारा 10 मिनट शो है, ये आपकी 6 क्लासेस से पहले हमारी 6 क्लासेस और हो चुकी हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखा है तो क्लास को ज़रूर देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। तो आज का जो हमारा डिस्कस पॉइंट रहेगा वो यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए बात आज हम करने वाले हैं यहाँ पे स्लम टेस्ट के बारे में। स्लम टेस्ट क्या होता है, वर्केबिलिटी पहले क्या बात करेंगे, वर्केबिलिटी क्या है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये सारे जो स्लम टेस्ट हो गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया, वीवी कंसिस्टोमीटर हो गया, फ्लो टेस्ट हो गया, कैलीबॉल टेस्ट हो गया, ये सारे के सारे आपकी वर्केबिलिटी निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आखिर ये वर्केबिलिटी होती क्या है, वर्केबिलिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर हम लोग कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए किस तरीके से हेल्प करेगा, ये स्लम्प क्यों करते हैं, क्या हमारे लिए ये यूजफुल होता है। आप ये फिगर में देख रहे होंगे, इस तरीके से स्लम्प टेस्ट आपका किया जाता है। आगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्केबिलिटी है क्या, वर्केबिलिटी होती क्या है। तो वर्केबिलिटी इज द रिलेटिव ईज विथ व्हिच कंक्रीट कैन बी मिक्स, ट्रांसपोर्टेड, मोल्डेड एंड कॉम्पैक्टेड। मतलब वर्केबिलिटी एक ऐसी मतलब जो है प्रॉपर्टी है, या कह दीजिए वर्केबिलिटी एक ऐसा है कि जिसकी वजह से कंक्रीट को हम लोग आपस में मिक्स कर सकते हैं, उनको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उनको मोल्डिंग में मोल्ड कर सकते हैं और उनको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर वर्केबिलिटी मतलब एक आसान समझो कि सुकार्यता, हिंदी में से कहते हैं सुकार्यता, मतलब कि कोई काम करने में आसानी। कंक्रीटिंग के साथ एक ऐसी मतलब तालमेल बैठा लेना कि कंक्रीट को एक ऐसे तरीके से बना लेना कि उसको हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, मोल्डिंग कर सकें, या हम ये कहें उसके साथ अच्छे से हम लोग कार्य कर सकें। तो वी कैन आल्सो से इट इज़ द एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन वाइल कॉम्पैक्टिंग। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। वर्केबिलिटी कैसे मेजर की जाती है, डिफरेंट तरीके के मेथड होते हैं, उसके बाद हमको मेजर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे वर्केबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा था यहाँ पे स्लम टेस्ट के बारे में देखा था। तो हम बात करते हैं स्लम टेस्ट में क्या होता है, क्या उनका प्रोसेस होता है। देखो स्लम टेस्ट में क्या होता है कि स्लम टेस्ट इज मेजर द कंसिस्टेंसी आर वेटनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स की जो कंसिस्टेंसी है, उनकी वेटनेस को वो इंडिकेट या मेजर करता है। इट इज़ सुटेबल फॉर फील्ड एप्लीकेशन, सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी। अगर आप हाई और मीडियम वर्केबिलिटी पे काम कर रहे हो तो उस केस में आपका जो स्लम टेस्ट यूज किया जाता है। स्लम्प फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंक्रीट इन मेजर्ड इन mm। जो स्लम्प होता है उसको लोग mm में मेजर करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के कार के लिए अलग अलग स्लम्प की वैल्यू लाई करते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा मास कंक्रीटिंग काम कर रहे हैं तो 25 से 50 एम स्लम पड़ा होगा। ऐसे ही अलग अलग डिफरेंट कार्यों के लिए लाइट वेट रिइंफोर्स कंक्रीट कॉलम में आपने पढ़ा होगा, फिर हैवी वेट के लिए ट्रंच फिलिंग में, इन सीटू पाइल में। तो अलग अलग कंक्रीटिंग कार के लिए अलग अलग स्लम की वैल्यू होती है। और अगर पूछा जाए ये किस प्रकार की डिग्री तक के काम करती है, तो हाई और मीडियम वर्केबिलिटी। क्वेश्चन यहाँ से ही बना है कि स्लम टेस्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं, वेरी लो वर्केबिलिटी, वेरी हाई वर्केबिलिटी, या जो है मीडियम वर्केबिलिटी। तो या ना हाई एंड मीडियम के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्लम टेस्ट को। फिर बात करते हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट दिखा दूं आपको कि किस तरीके से आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट एपरेटस होता है। इसके अंदर आपका ऊपर 2 हॉपर लगा होता है, नीचे आपका एक ऐसे डायमीटर का सिलेंडर लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि कंक्रीट अपने आप से ही कॉम्पैक्ट होती है, मतलब कि पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अपन फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो अंतर होता है आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर कहलाता है। यहाँ पे कंक्रीट को फिलअप किया जाता है और कंक्रीट इस हॉपर से आकर के यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ आती है। तो ये कंक्रीट अपने आप से ही कॉम्पैक्ट होती है। और फिर एक हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे कंक्रीट लेते हैं उसको अपने आप से कॉम्पैक्ट करते हैं। तो पार्सली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट था फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो डिफरेंस, जो आपका रेशियो होता है वही आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होता है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर से हम लोग भी क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट होता है ये मोर एक्यूरेट होता है देन स्लम टेस्ट, मतलब स्लम टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर कंक्रीट मिक्स आप मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी के लिए। अगर आपकी वर्केबिलिटी मीडियम एंड लो है तो उस केस में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यूज करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग वर्केबिलिटी इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी के अंदर हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका होगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। यहाँ से आपको याद रखना है कि मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, हाई ए मीडियम के लिए स्लम टेस्ट। फिर आपको याद रखना है वीवी कंसिस्टोमीटर। वीवी कंसिस्टोमीटर क्या होता है, एक बार फिगर देख लीजिए इसकी, वीवी कंसिस्टोमीटर कैसे आपका होता है। ये आपका है वीवी कंसिस्टोमीटर, ये आपका है। तो यहाँ पे भाई क्या होता है वीवी कंसिस्टोमीटर में, कि यहाँ पर भी आपके स्लम्प के जैसा, अच्छा जो आपका स्लम्प होता है, जो हमारा जो हमने अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था स्लम्प टेस्ट, तो स्लम्प टेस्ट में हमने जो पढ़ा था, तो यहाँ पे स्लम्प टेस्ट में एक आपका ऐसे मोल्ड स्लम्प का यूज किया जाता है।
जो कि आपका होता है यहाँ पे आपका बट टॉप होता है 10 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर होता है और ये आपका 30 सेंटीमीटर होता है। जो आप फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे फिगर आपका दिखा दूँ स्लम टेस्ट का, तो आप देख सकते हैं फिगर ये जो आपका हॉपर इस नमा इस तरीके से होता है। इसके अंदर जो आपकी सैंड को इसमें मतलब इसमें जो भी कंक्रीटिंग होती है इसको फिल कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा ये यहाँ तक की जो हाइट होती है ये आपकी 30 सेंटीमीटर हाइट होती है। ये आपका नीचे वाला ये जो है उल्टा रखा हुआ है, नीचे जो होता है ना ये इस तरीके से होता है ऐसे, ये वाला इस तरीके से ऐसे रहता है ऐसे ऐसे रहता है। तो ये आपका 10 सेंटीमीटर होता है और ये आपका कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 30 सेंटीमीटर होती है। फिर जैसे कंक्रीट इसमें डाल देते हैं उसके बाद इसको ऊपर उठा लेते हैं, उठाने के बाद ये जो डिफरेंस आ रहा है आप देख रहे हो यही आपका क्या होता है स्लम्प वैल्यू होती है, जो कि आपकी एमएम में नापी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका स्लम्प टेस्ट किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंस है और इसमें कितनी डिग्री ऑफ वोल्टेज काम करता है। हम बात कर रहे थे वीवी कंसिस्टोमीटर की, तो वीवी कंसिस्टोमीटर अपने इंस्ट्रूमेंट देख लिया किस तरीके से होता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट रिमोल्डिंग ऑफ कंक्रीट इन सेकंड आफ्टर प्लेस इन द मोल्ड विथ ए स्लम्प कोन। अच्छा देखो वीवी कंसिस्टोमीटर में क्या होता है कि एक आपका होता है स्लम्प कोन ऐसे, ठीक है। स्लम्प कोन के बाद इसके और ये रखा रहता है स्लम्प कोन आपका एक डायमेट्रिकल सिलेंडर के अंदर ऐसे। तो इसमें क्या होता है इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने में ये किया जाता है कि जो आपका ये स्लम्प कोन है, स्लम्प कोन का इस फॉर्म में आना, मतलब कि स्लम्प कोन आपका जो बेलनाकार सिलेंडर है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। सपोज अगर हमने इसमें कंक्रीट भर दी ऐसे और फिर इसको कंपन कराया, वाइब्रेट कराया और कराने के बाद ये कंक्रीट जो है आपकी इस फॉर्म में यहाँ पूरे फिल हो गई। तो इसमें जो समय लगा उस समय में को हिसाब से हम लोग वर्केबिलिटी को यहाँ पे चेक करते हैं। उस समय जितना समय लगा उसको हम लोग सेकंड में नोट करते हैं। इट दिस मेथड यूज टू डिटरमाइन द वर्केबिलिटी ऑफ वेरी ड्राई मिक्स विथ लो वर्केबिलिटी। बहुत ज़्यादा ड्राई मिक्स है और या बहुत लो वर्केबिलिटी है उसके लिए हम लोग वेबी कंसिस्टोमीटर आपका यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्लम्प कोन होता है उसको डायमेट्रिकल सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होने देते हैं। उसको कन्वर्ट होने में जितना समय लगता है वही आपको सेकंड में एक्सप्रेस कर दिया जाता है। वो सिर्फ सेकंड लगा, जैसे मान लो कोई कंक्रीट होगी उसके लिए 2 सेकंड लगा तो बता दिया जाएगा ये आपका लोअर केबिलिटी है। किसी में ज़्यादा समय लगा तो बताइए बहुत वेरी लोअर केबिलिटी है। मतलब ज़्यादा समय लगेगा तो मतलब जैसे जैसे समय कम लगेगा तो उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो बहुत ज़्यादा लो वर्केबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये समय के हिसाब से बताता है कि समय इतना सेकंड है तो आपकी वर्केबिलिटी इतनी है। अभी आपको एक आगे टेबल दिखाएंगे, उस टेबल के माध्यम से आप समझिएगा कि कैसे समय बढ़ता है, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कैसे बढ़ता है, स्लम वैल्यू कैसे बढ़ती है। फिर आपका था फ्लो टेबल टेस्ट। बेस्ड ऑन द परसेंटेज फ्लो ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इट रिमाइंड द वैल्यू कुड रेंज 0 to 150%। ये आपका होता है फ्लो टेबल टेस्ट। वीवी कंस्टिट्यूएंट का ये आपका होता है फ्लो टेबल, ये आपका फ्लो टेबल है, ठीक है। ये आपका फ्लो टेबल है, इस तरीके का पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 0 to 150% के हिसाब से वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फ्लो टेबल टेस्ट में, ये वैल्यू आपकी हो गई। हम पढ़ते हैं केली बाल टेस्ट। केली बाल टेस्ट क्या होता है, ये सिंपल फील्ड टेस्टिंग मशीन होता है डेट डिटरमाइन द डेप्थ टू विच ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर मेटल हेमीस्फीयर जिसका वेट 13.6 kg होता है विल सिंक अंडर इट्स ओन वेट इनटू फ्रेश कंक्रीट बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द पेनिट्रेशन वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिटरमाइंड। मतलब इसमें क्या होता है केली बाल टेस्ट में, आप देखिए पहले इंस्ट्रूमेंट को कि केली बाल टेस्ट आपका इस तरीके से कुछ एपेटस होता है, ठीक है। ये आपका एपेटस होता है यहाँ पे ऐसे, ये आपका हेमी स्फीयर का सिलेंडर नुमा होता है। फिर इसको जैसे इसमें छोड़ा जाता है तो कितना पेनिट्रेट करता है कंक्रीट के अंदर उसके हिसाब से आपकी वर्केबिलिटी निकल के आती है, ठीक है। तो ये आपका इट ए सिंपल फील्ड टेस्टिंग मशीन डेट डिटरमाइन द डेप्थ टू व्हिच ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर, जो आपका ये 15 सेंटीमीटर डायमीटर का मेटल हेमिस्फीयर होता है जिसका वेट 13.6 kg होता है, वो सिंक करता है अपने वेट की वजह से कि इसमें फ्रेश कंक्रीट के अंदर। सपोज आपने कंक्रीट ऐसे बना ली और फ्रेश कंक्रीट बनाने के बाद इस इंस्ट्रूमेंट ला के यहाँ पे रख दिया, अब इसको आप अपने आप छोड़ देंगे अपने वेट की वजह से कितनी डेप्थ तक ये जाता है, तो उसी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के आधार पर आपकी वर्केबिलिटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो आप 4-5 तरीके से अपनी वर्केबिलिटी को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपने पढ़ा था कि आपका जो पहले पढ़ा था आपने स्लम टेस्ट पढ़ा था, फिर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट पढ़ा, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ा था वेबी कंसिस्टोमीटर, फ्लो टेबल टेस्ट, फिर आपने पढ़ा केली बाल टेस्ट। अब इनकी कुछ कुछ इनकी जो है चार्ट बना दिया गया है। जैसे मान लो अगर आपका स्लम 0 से 25 के बीच में 25 के बीच में वेरी ड्राई कंडीशन होगी। अब देखो 25 से 50 होगा तो ड्राई हो जाएगा। प्लास्टिक कब होगा 50 से 100 के बीच में होगा। सेमी फ्लूइड कब होगा 100 से 75 के बीच में होगा। आप देख रहे होगे कि यहाँ भी टाइम जो भी सेकंड होता है वो पहले क्या था 20 से 10 सेकंड लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन थी तो कंक्रीट को कन्वर्ट होने में समय लग रहा था। तो समय आप देख रहे होगे वेरी ड्राई कंडीशन है 20 से 10 सेकंड लग रहा था।
फिर अगर आपका समय 10 से 5 सेकंड ही लगा तो वो ड्राई कंडीशन हो गया। जैसे-जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, मतलब फ्लूइडिटी की तरफ जा रही है, वैसे तो बीबी सेकंड कम हो रहा है। भाई अगर कोई कंक्रीटिंग बहुत अच्छी वर्कबिलिटी होगी तो आसानी से जल्दी से वो स्लंप कौन से अपने डायमीटर सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें समय कम लगेगा। ऐसे ही कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कंक्रीट है, अगर बहुत ड्राई कंडीशन है तो अपने आप से उसे कॉम्पैक्ट होने में बहुत कम कॉम्पैक्ट हो पाएगी, और जब आप अपने हैंड से कॉम्पैक्ट करोगे बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी और पार्शली कॉम्पैक्ट कंक्रीट की वैल्यू कम होगी, इसलिए वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 1 से बहुत कम आ जाएगी। फिर जैसे-जैसे आपका ये वैल्यू बढ़ने लगेगी, फिर आपके नियर अबाउट इसकी वैल्यू की होने लगेगी, तो आपकी वैल्यू 1 के पास आने लगेगी। तो ये 0.8 किसके लिए, ड्राई के लिए, 0.85, 0.95। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, कभी-कभी क्वेश्चन एग्जाम में एक बार अभी एग्जाम में नहीं, आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन देखे तो मैंने एक क्वेश्चन देखा, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसी टेबल से क्वेश्चन पूछ लिया था। पूछा इस ये था कि अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है, अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर, स्टेटमेंट था कि इफ़ वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज तो बीबी कंसिस्टोमीटर, जो बीबी टाइम होगा उसके इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, कि आपकी कुछ नहीं होगा। तो आप देखो यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू बढ़ रही है पर बीबी कंसिस्टोमीटर वैल्यू घट रही है। जैसे जैसे आप फ्लूइडिटी की तरफ जा रहे, जैसे जैसे आपकी वर्कबिलिटी बढ़ती जा रही, अच्छी होती जा रही, वैसे वैसे आपकी बीबी कंसिस्टोमीटर जो है वो आपकी वैल्यू घट रही है और कंस्ट्रक्शन फैक्टर वैल्यू बढ़ रही है। ये दोनों ही मेथड मेरे भाई, ये दोनों ही मेथड आपकी वर्कबिलिटी के लिए यूज होते हैं, पर दोनों का प्रोसेस अलग है। कंप्रेशन फैक्टर में हमारे पास होपर होता है, उसमें सिलेंडर में कंक्रीट गिरती है। बेबी कंसिस्टोमीटर में क्या होता है, मशीन सिस्टम होता है और वो आपके जो ये आपका कॉनिकल फॉर्म होता है उससे आपके सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसमें जो समय लगता है वो आपकी वर्कबिलिटी को बताती है। स्लम कोण आपका अलग होता है, तो आपने देख लिया होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मतलब टेक्स्ट बुक पे पूछा था, मैंने आपको बता दिया, इस पर भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको बताया स्लम टेस्ट कैसे होता है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, बीबी कंसिस्टोमीटर में क्या होता है, फ्लो टेस्ट क्या होता है, केलीबाल टेस्ट में क्या होता है। ठीक है, मैंने आपकी हाइट डायमेंशन आपको बता दिया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप देख लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे आपने कंक्रीटिंग की, फिर इसको आप ऊपर को उठा लेते हैं, उसके बाद जितना पार्ट उसका गिर जाता है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, ये आपकी स्लम्प के बराबर होती है वैल्यू। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ स्लम्प टेस्ट ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लो कभी कभी कोलैप्स कर जाता है आपका, कोलैप्स स्लम्प भी कहा जाता है, कभी कभी शियर टाइप भी होता है, कभी ट्रू स्लम्प होता है। ये प्रोसेस है, सबसे पहले आपने कंक्रीटिंग फिल की, फिल करने के बाद आपने इस तरीके से इसको ऊपर को उठा लिया, फिर ये आपका लेवल होता है, लेवल स्पीड लेकर के रूलर से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं, यही आपकी डिस्टेंस स्लम्प कहलाती है। आप देख ही रहे होंगे प्रैक्टिकली तौर पे, ये आपका यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में, इस तरीके से स्लम्प आपका मेजर किया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस तरीके से होता है, स्लम टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बस इतना ही बात करेंगे। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट की नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी रहने वाला होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके और 10 मिनट के अंदर आप काफ़ी कुछ सीख सकें। आप बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देख डालते होगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर डालते होगे जिसमें आपको समझ आता है। देखो चैनल इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि आप जब भी यूट्यूब खोलते हो तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन वीडियो होगी वो आपके पास पहले पहुंचेगी। आप अपना समय अलग जगह ख़राब करने की बजाय हमारी वीडियो देख लोगे तो आपके एग्ज़ाम में बूस्टअप करेगा और आपके नॉलेज में बूस्टअप करेगा। आप जल्दी से सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।